नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो क्या सब तैयार हैं एक नई कहानी सुनने के लिए? चलिए, तो फिर आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। ये कहानी है एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की जिसका नाम था राजू। राजू जो हमेशा हंसता खेलता रहता था। और ये कहानी है राजू की सबसे प्यारी सबसे पसंदीदा खिलौना कार की। पता है कैसी थी? एकदम चमचमाती हुई लाल रंग की कार जो बहुत तेज चलती थी। तो एक दिन की बात है, राजू अपनी कार के साथ खेल रहा था। वो उसे जमीन पर दौड़ा रहा था, जुम जुम। और तभी अचानक से अरे, कार उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। जैसे ही राजू ने अपनी टूटी हुई प्यारी कार को देखा, उसका दिल ना जोर जोर से धड़कने लगा। वो एकदम घबरा गया और मन में सोचने लगा, ओह, अब क्या होगा? और फिर डर के मारे राजू ने जल्दी से इधर-उधर देखा और किसी को पता न चले, इसलिए चुपके से टूटी हुई कार को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। राजू के मन में एक डर बैठ गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो एक छोटा सा डर हमारे दिल में बहुत बड़ा लगने लगता है। राजू ने कोशिश तो की अपनी गलती को छुपाने की, पर उसके दिल में ना एक डर और एक भारीपन सा आने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे जैसे दिल में कुछ चुभ रहा हो। इसी एहसास को हम ग्लानि कहते हैं। ठीक तभी कमरे में राजू का सबसे अच्छा दोस्त मोनू आया। और पता है एक बात, वो जो कार टूटी थी वो मोनू की सबसे पसंदीदा कार थी। मोनू अपनी कार को हर जगह ढूंढने लगा, कभी मेज के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। अपनी कार को ना पाकर वो बहुत उदास हो गया और रोने लगा। अपने दोस्त को ऐसे रोता देखकर राजू का दिल और भी भारी हो गया। अब आप ही सोचो, राजू को क्या करना चाहिए था? क्या उसे सच बता देना चाहिए? और हाँ, राजू ने वही किया जो एक बहादुर बच्चा करता है। उसने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया, क्योंकि सच बोलना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी होती है। राजू धीरे से अपने दोस्त मोनू के पास गया। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत हिम्मत करके बोला, मोनू, वो कार मुझसे टूट गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जैसे ही राजू ने सच बोला ना, उसे डर तो लग रहा था, पर अचानक उसके दिल पर जो इतना भारी बोझ था वो एक हल्के से गुब्बारे की तरह उड़ गया। उसे बहुत अच्छा और हल्का महसूस हुआ। राजू की बातें सुनकर उसके माँ और पापा भी कमरे में आ गए, पर उन्होंने राजू को बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। तो माँ ने ना राजू को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसे समझाया, बेटा देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर जब गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए। पता है, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम अपनी गलती को मानें और फिर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करें। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलो हम सब मिलकर इस प्यारी सी कार को फिर से ठीक कर देंगे। तो फिर देखो क्या हुआ। राजू ने सच बोला तो मोनू ने उसे फौरन माफ कर दिया और फिर सबने मिलकर उस टूटी हुई कार को जोड़ दिया। और जानते हो, इससे राजू और मोनू की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और पक्की हो गई। और ये देखो, अरे वाह, सबने मिलकर कार को इतना अच्छा बना दिया कि वो तो बिल्कुल नई जैसी चमकने लगी। राजू और मोनू दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर से खुशी खुशी साथ खेलने लगे। उस दिन राजू ने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी कि अपनी गलती मान लेने से दोस्ती और प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और सच बोलना ही हमेशा सबसे अच्छा और सही रास्ता होता है। तो प्यारे दोस्तों, सच बोलना ही तो सबसे अच्छी और सबसे सच्ची दोस्ती की पहचान होते है ना? इस बात को हमेशा याद रखना।